कॉन्सेप्ट एंड स्टोइशियोमेट्री। तो स्टोइशियोमेट्री का पार्ट न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है। तीनों टर्म बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स में, आप लोगों के बीच में। एटॉमिसिटी क्या है, कैसे निकाले, ग्राम एटम्स क्या है, कैसे निकाले, एंड ग्राम मॉलिक्यूल्स क्या है, कैसे निकाले। तो एटॉमिसिटी कैसे निकालते हैं हम, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। तो सपोज नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लेते हैं। नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या है, N2, राइट। तो N2 मतलब दो एटम्स इसमें जुड़कर एक मॉलिक्यूल बनता है नाइट्रोजन का। तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, एक नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक वेट है 14। तो मतलब दो मिला के क्या होता है 14 into 2 equals to 28, right? This is the gram molecular weight of nitrogen. And atomic weight क्या है 14. Therefore formula क्या था 28/14. तो इसमें 2 आएगा। देखिए ये दो एटम से बना हुआ है, that's why it's 2। निकल के क्या आएगा 2। तो एटॉमिसिटी का डेफिनेशन क्या था, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। एक मॉलिक्यूल में कितना एटम प्रेजेंट है उसे हम एटॉमिसिटी बोलते हैं। कैसे निकालते हैं, ये था फॉर्मूला ग्राम मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन इज 28 एंड द एटॉमिक वेट इज नाइट्रोजन इज 14, देयरफॉर 20 डिवाइडेड बाय 14 व्हिच इज इक्वल्स टू 2 एंड आवर रिजल्ट इज एक्चुअली ओके। एक्चुअली द एटॉमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज 2, राइट। तो आपका क्लियर हो गया, न्यूमेरिकल में बहुत काम आते हैं। नाउ ग्राम एटम्स, दिस इज आल्सो known as number of moles, but atoms में कैसे निकालते हैं इसको, atoms में कैसे निकालते हैं। सपोज आपको बोला गया है 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन आपको दिया गया है, 7 ग्राम नाइट्रोजन आपको दिया गया है। उसमें क्वेश्चन है इसे कितना ग्राम एटम्स है, मतलब कितना मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम है। पूरा वर्ड क्या होगा, पूरा सेंटेंस क्या होगा, कितना मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम है और उसमें कितना ग्राम एटम्स है, ये क्वेश्चन होगा। 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मीन्स, तो कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला है गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट। मतलब गिवन वेट इन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट इन मास, व्हिच इज आल्सो नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास और RAM, रिलेटिव एटॉमिक मास और RAM। ओके, गिवन वेट इन ग्राम, एटॉमिक वेट इन ग्राम। तो 7 ग्राम आपका गिवन वेट है, दिया हुआ है डेटा। तो 7 और नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट क्या है, अभी अभी हम लोगों ने देखा 14। तो क्या आ गया हाफ, 7 डिवाइडेड बाय 14 हाफ आता है, दैट मीन्स 0.5। 0.5 क्या आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, यूनिट क्या लिखेंगे, ग्राम एटम्स, और 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम पूरा लिखना होगा। नेक्स्ट है ग्राम मॉलिक्यूल्स। ग्राम मॉलिक्यूल्स वही वाला फॉर्मूला, गिवन वेट तो इसमें क्या है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। इसमें क्या था गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट, इसमें है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट व्हिच इज नोन एज RMM, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। गिवन वेट इन ग्राम होगा और इसमें मॉलिक्यूलर वेट होगा, वो भी ग्राम में ही आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अब आपका गिवन डेटा क्या है 45 ग्राम ऑफ O2, मतलब आपको बोला 45 ग्राम अब ऑक्सीजन गैस ले लीजिए और निकाल लीजिए उसका कितना ग्राम मॉलिक्यूल्स है, मतलब कितना मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है। तो आप कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला प्लेस कर दीजिए 45। तो 45 is the given weight of oxygen. Now molecular weight of water, sorry, molecule oxygen बताया मैंने। तो molecular weight of water is 16। तो 45 डिवाइडेड बाय 16 क्या होगा, देख लेते हैं। 16 2 जा 32, 13 निकल के आया। टू 2.8 के करीब। ओके, तो 2.8 के करीब आता है मोल्स, और भी आप डिजिट ले सकते हैं आफ्टर डेसिमल 1 to 5 शायद आएगा। ओके, तो 2.8 मोल्स ये था आपका पूरा पोर्शन। अब शायद आपको समझ में आ गया, ऐसे करते हैं हम लोग।
ओके, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा, देख लीजिए।